जय श्री कृष्णा दोस्तों, अनीता सोनी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पिनव्हील सैंडविच की रेसिपी ले आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। तो स्टफिंग के लिए हमें चाहिए 1/4 जितना चीज़। ये प्रोसेस्ड चीज़ है। और 1/4 जितना हमें ये पनीर चाहिए। तो इन दोनों को हमने ग्रेट कर दिया है और इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें हमने 1/2 टीस्पून जितना रेड चिली फ्लेक्स लिया है, 1/2 टीस्पून जितना काली मिर्च और 1/2 टीस्पून जितना हमने ऑरिगेनो भी लिया है। आप चाहो तो ये स्टफिंग आलू की भी बना सकते हैं या फिर जो मैंने बनाई है वैसे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड करेंगे। नमक आप सावधानी से डालिए क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है। अब इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे और इसे इस तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। तो इसे एक साइड में रख देंगे। अब हमने इस बेलन पर थोड़ा सा घी अप्लाई किया है और ये जो ब्रेड की एजेस हमने कट कर दी है और इसे इस तरह से हम हल्के हाथों से रोटी की तरह बेलेंगे। इस तरह से हमने इस ब्रेड को बेल दिया है। याद रहे हमारी ब्रेड इस सैंडविच के लिए फ्रेश होनी चाहिए। बस इतनी ही थिकनेस हमें चाहिए। तो इसी तरह से हम हमारी सभी ब्रेड बेल कर तैयार कर देंगे। तो ये हमारी तैयार है ब्रेड सभी बेल कर। तो अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे जो कि हम इस ब्रेड के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हमने बटर अप्लाई किया है। बटर हमें सभी ब्रेड में लगानी है। तो फर्स्ट लेयर में हम लगाएंगे धनिया की चटनी। इस तरह से आपको सभी कोटिंग करनी है। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई है। सेकेंड लेयर में भी हम बटर अप्लाई करेंगे। और इसमें हमारी ये पनीर और चीज़ की स्टफिंग डालेंगे जो कि हमें हल्के हाथ से स्प्रेड करनी है और एक पतली लेयर बनानी है। यहाँ पर हमारी ब्रेड सॉफ्ट है इसीलिए आप इसे थोड़ा ध्यान से कीजिए। इस तरह से हमारी ये सेकेंड लेयर भी बनकर तैयार है। तो इसे हम हमारी फर्स्ट लेयर के ऊपर लगा देंगे और थर्ड लेयर में हम फिर से एक बार बटर अप्लाई करेंगे। और इसमें हम ये टमाटो केचप लगाएंगे और इसे हमारे सेकेंड लेयर के ऊपर लगा देंगे। तो ये हमारी तैयार है तीनों लेयर बनकर। तो अब हम इसे एक फॉइल पेपर से हल्के हाथों से उठाकर फॉइल पेपर पर रखेंगे और इसे इस तरह से हम राउंड करेंगे। याद रहिए आप राउंड करते समय जो आगे का फॉइल पेपर होता है उसे थोड़ा सा इस तरह से आप पीछे लीजिए, फिर से रोल कीजिए हल्का सा, फिर से जो आगे पेपर है फॉइल पेपर का उसे पीछे लीजिए। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आप भी कीजिए तो आपकी रोल बनकर सही से तैयार होगी। तो इस तरह से हमने ये ब्रेड की रोल बना दी है। अब हम इसे अच्छे से टाइट से एक बार रोल करेंगे और दोनों साइड से हम इसे लॉक कर देंगे।
इस तरह से। तो इस तरह से हमें ये प्रोसीजर करना है ताकि हमारे रोल अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। एक ब्रेड पर हमें ये बटर लगाना है और ये हरी चटनी इसी साइड में रखेंगे और दूसरे में फिर से हम बटर लगाएंगे। यहाँ पर मेरी ब्रेड ज़्यादा सॉफ्ट होने पर थोड़ी सी टूट गई है, पर कोई बात नहीं, इसे हम हाथों से अच्छे से सेट कर कर बेल देंगे और इस पर हम ये बटर अप्लाई करेंगे। और इस पर हम अपनी ये पनीर की स्टफिंग भर देंगे। ये मेजरमेंट से आपके 4 सेट तैयार हो गए बनकर। तो थर्ड वाले में हम फिर से बटर लगाएंगे और इस पर हम ये टमाटो केचप से फिल करेंगे। तो ये भी ब्रेड हमारी बनकर तैयार है। तो इसे भी हम सेट कर देंगे और एक और बार फिर आप देख लीजिए फॉइल पेपर पे किस तरह से इसे रोल करना है। हल्के हाथों से उठाइए, सेंटर में रखिए, थोड़ा सा पोर्शन बचा के रखिए और इस तरह से पकड़कर आप हल्के हाथों से राउंड कीजिए और एक जैसे फोल्ड कीजिए। और ये जो पेपर आगे जा रहा है उसे फिर से आप थोड़ा सा पीछे लीजिए ताकि ये चिपके ना, और इसे एक और बार आप रोल कीजिए और अब आप अच्छे से टाइट रोल कीजिए। तो ये आपकी पिनव्हील सैंडविच का रोल तैयार है। तो बस इसी तरह इसे भी लॉक कीजिए। मैंने यहाँ पे 2 सेट बनाए हैं, आपके यहाँ पर स्टफिंग से 4 सेट बनेंगे। इस मेजरमेंट को आप बढ़ाकर और सेट्स बना सकते हैं। तो इसे हम फ्रिज में 45 मिनट्स के लिए रखेंगे। 45 मिनट्स के बाद हम देखेंगे इसे कि हमारे रोल कैसे बने हैं। तो 45 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं हमारे रोल पूरे अच्छे तरह से सेट हो चुके हैं। दूसरा रोल भी हम देखेंगे। इसे हल्के हाथों से ही आप खोलिए। तो यहाँ पर भी हमारा रोल तैयार है। तो अब हम इसे पहले चाकू से हमें कौन सी साइड चाहिए इस साइज़ का हम मार्क करेंगे। इस तरह से पहले हम मार्क कर देंगे, फिर हम इसे कट करेंगे ताकि हमारे सभी सैंडविच एक ही शेप और एक ही साइज़ के हों। इस तरह से आप इसे कट कीजिए। ये सॉफ्ट फ्रेश ब्रेड है, सॉफ्ट होने के कारण आप इसे थोड़ा हल्के हाथों से ही कीजिए। तो ये तैयार है हमारी कट कर पिनव्हील। या तो आप इसे ऐसे ही खाइए या तो इससे हम इस डोसे के पैन पर लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तो इस तरह से पहले हम बटर लगा देंगे। इसी तरह आप बटर लगाकर ओवन में करना चाहे तो 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए रख दीजिए बेक होने, या तो फिर इस तरह से आप गैस पर बटर लगाकर इसे सेक दीजिए।
तो हमने ऊपर लेयर पर भी बटर लगा दी है और इसी तरह हम इसे 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर सेकेंगे। इस तरह से हमें पलट पलट कर सेकना है। तो एक बार और हम पलटेंगे हमारी ब्रेड को। तो यहाँ पर हमारी ब्रेड थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो थोड़ा बटर और लगा देंगे हम, ताकि वो नीचे से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो लीजिए, हमारी पिनव्हील सैंडविच बनकर तैयार है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसे प्लेट में अरेंज कर देंगे। इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इस पर डेकोरेट करेंगे मेयोनीज के साथ, इस तरह से, और टमाटो केचप के साथ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।